नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत रुचिकर है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे पंचदशी क्रिया के विषय में और उसका नाभि ध्यान से क्या संबंध है। किन्हीं सुधी साधकों ने जानना भी चाहा है कि पंचदशी क्रिया है, इसे विस्तार से कैसे समझ सकते हैं। तो वास्तव में इसका बहुत अधिक विस्तार है, क्योंकि सारा जीवन ही इसके अराउंड है। लेकिन फिर भी हम संक्षेप में इसे समझने का प्रयास करेंगे। पंचदशी हमारे जीवन का मूल है, सारे जीवन का मूल है। इसे ही धारा कहते हैं और यही है जिसे प्रकृति कहते हैं। तो चारों तरफ हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये सब कुछ को रेगुलेट, एक साइकिल जो कर रही है, एक चक्र जो इसको रेगुलेट कर रहा है, उसे पंचदशी कहा जाता है। तो ये मानिए कि आप में जीवन, हम में जीवन के लक्षण, पेड़ों का बढ़ना, गिरना, धरती का, पहाड़ों का बनना, समुद्रों का बनना, जो कुछ भी हो रहा है इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, उस सभी का मूल वो पंचदशी है और उन्हें ही प्रकृति भी कहा जाता है। और योग तंत्र में ये एक शक्ति रूप है, ये देवी है। श्री विद्याक्रम में इनको ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं और ये पंचदशी विद्या के नाम से विख्यात है। अब ये पंचदशी क्यों कहलाती हैं और पंचदशी है क्या, तो ये बड़ा रहस्य है कि ये 15 बीजों से संबंधित है, 15 नित्याओं से संबंधित है। ये वो हैं जो 15 सदा सदैव बनी रहती हैं और इनके बने रहने के कारण से इनके चारों तरफ नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। इसीलिए इस सारे प्रपंच के मूल में ये पंचदशी विद्या है। अब पंचदशी की कंपोजिशन को भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत कुछ खोजा, समझा और उसको फिर बहुत सरल शब्दों में हम लोगों के लिए उपस्थित किया। पंचदशी में क्योंकि 15 चीजों से संबंधित है, उनके 15 के बीज इसमें लिए गए और उन 15 बीजों से अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हर बीज अपने आप में जब पल्लवित होता है तो पूरा विकसित होकर के एक विशेष प्रकार का वृक्ष बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है, फल और फूल देता है और हमारे जीवन को महका देता है। ऐसे ही ये बीज अपने आप में अनंत क्षमता को संभाले हुए हैं और अपना विकास होने पर, हमारे अंदर उसका विकसित हो जाने पर हमारे जीवन को अपने आनंद रस से भर देते हैं। तो ये जो 15 हैं, इनका विन्यास भी इस पंचदशी विद्या में बहुत विशेष रूप से हुआ है। तो पहले तो हम पंचदशी मंत्र को हमने सुना भी होगा, गुरुमुख से जाना भी होगा या YouTube पे भी सुना होगा आपने। इसको बोलते हैं क ए ई ल रीम, ह स क ह ल रीम, स क ल रीम। अब इस मंत्र का विशेष क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा समझने का अगर प्रयास करते हैं तो इसमें सारे बीज हैं, कोई भी सेंटेंस या वर्ड नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर कुछ कुछ बीजों के बाद में ह्रीम बीज का पुनरावृत्ति हुई है। तीसरी चीज, इसके अंदर ह्रीम बीज 3 बार आया है, जैसे एक त्रिकोण बना रहा है। चौथी चीज, इसके अंदर ये सारे बीज एक प्रकार के साइक्लिकल बीज हैं, एक चक्र बना रहे हैं। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सरल रूप में समझने का प्रयास करें तो जो पहला वाला क से लेकर ह्रीम तक का भाग है इस मंत्र का, उसका अपने आप में एक चक्र बनता है। फिर हा से लेकर ह्रीम तक का जो दूसरा भाग है उसका एक और चक्र बनता है। फिर सा से लेकर ह्रीम तक का है, उसका तीसरा चक्र बनता है। तो ये हमारे शरीर में बिल्कुल ऐसे प्लेस्ड हैं कि जैसे गियर्स हो, गरारियां हो। जैसे गियर बॉक्स में हमारी गाड़ी के एक के ऊपर एक गरारी लगी होती है, ऐसे ही ये गरारियों की तरह लगे हुए हैं। तो अगर एक अपना काम पूरा करेगा तो दूसरा अपना काम पूरा कर पाएगा और फिर तीसरा उसी अनुरूप अपना काम कर पाएगा। तो
वास्तव में ये अपने आप में हमारे शरीर में वो जो जीवंतता के लक्षण है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से लक्षित कर देते हैं। अब ये 3 क्या है? तो 3 है सत चित आनंद से संबंधित हमारे केंद्र, और इन केंद्रों को हम श्री विद्या में अगर अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है। हमारा काम केंद्र, हमारा हृदय और हमारा आज्ञा चक्र। अब एक और विषय इसमें जो मैंने कहा कि ये सारे बीज पल्लवित होकर के अपने आप में वृक्ष बनते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। तो ये कैसे होता है ये, और क्या है ये? तो ये समझने के लिए सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो ये नसों नाड़ियों से संबंधित है। अब मान लीजिए एक बीज हमारे हृदय से संबंधित हो तो वो क्या करेगा, या वो अगर किसी नाड़ी से संबंधित हो जैसे अलम्बुशा, सुषुम्ना या कुहू, पयस्विनी, किसी भी नाड़ी से संबंधित हो तो वो क्या करेगा। तो अगर हम इन दोनों ही परिस्थितियों में देखें, ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स और नाड़ियों के संबंध में, तो ये बीज एक्चुअली कनेक्ट करता है उस पर्टिकुलर नाड़ी के माध्यम से बाकी शरीर के अंगों से, और वो क्या करता है, उस नाड़ी में प्रवाह देता है ऊर्जा का जितना आवश्यक है, और उसको मॉडरेट करता है ये पर्टिकुलर बीज क, ए, ई, ल। ये बीज जो है उसको मॉडरेट करते हैं कि किसमें कितनी ऊर्जा कौन सी वाली जानी है, और उस ऊर्जा को फिर वो पूरे शरीर में वो नाड़ी लेकर के घूमती है, और जिसके माध्यम से हमारे शरीर के बाकी सारे अंग कार्य करते हैं। अब कितना गहन विज्ञान है, सोचिए। और इसी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए, मान लीजिए सुषुम्ना नाड़ी हम नहीं जानते हैं, हम जागृत नहीं करी, हमें पता ही नहीं है, तो क्या होगा, हमारे अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बहुत मध्यम हो रहा होगा। दिया जो है, जो हमारा प्रकाश जल रहा होगा हमारे अंदर, वो बहुत मध्यम होगा, और मध्यम होगा तो बहुत अच्छा स्पष्ट हमारे को चारों तरफ जीवन की अनुभूतियां नहीं हो पाएंगी। आनंद से हम सराबोर हो ही नहीं सकते, हम उसको महसूस ही नहीं कर सकते कि हमें कितना बड़ा अवसर मिला हुआ है जीवन के अंदर। तो इसलिए ये जो बीज है, ये बीज अपने आप में पल्लवित होने पर शरीर के उन सारे अंगों को पल्लवित कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रकृति से एक हो सकें, जुड़ सकें। और इसीलिए अगर आप देखें तो हर 3, 4, 5 बीज के बाद में ह्रीम बीज है। अभी ये ह्रीम क्या है, तो वास्तव में ये युग्म बीज है, मिलन का बीज है। हम इन बीजों के माध्यम से, कायलेरिम के माध्यम से, हम अपने उन सारे नसों नाड़ियों को, जो मुख्य नाड़ियां हैं कही गई हैं, उन मुख्य नाड़ियों को जागृत कर लेते हैं, चैतन्य कर लेते हैं, उनसे संबंधित अंग पूरे सक्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ह्रीम आता है। और ह्रीम क्या करता है, वो हमें और इस सारी प्रकृति को, इस सारे यूनिवर्स को कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। तो पहला क्या हुआ, इंडिविजुअल, फिर क्या हुआ ह्रीम के माध्यम से, यूनिवर्सल के साथ कनेक्शन। कितना स्पष्ट और सरल रूप से ये बनता चला जाता है विधान कि इस प्रकार से हम 3 स्थानों पर इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, और वास्तव में एक साधारण व्यक्ति होते हुए, पुरुष होते हुए भी हम उस महापुरुष की ओर अपनी यात्रा बढ़ा लेते हैं। अब एक और इसका रहस्य कि अगर आप देखेंगे तो पंचदशी में 12 बीज हैं, जैसे हमारी प्रमुख नाड़ियां हैं, और 3 उसके अंदर ह्रीम है, युग्म है, जहां पर वो हमें ब्रह्मांड से जोड़ देता है। तो यही 3 तो है जो हमारे शरीर के अंग हुए, प्रमुख अंग हुए, जो हमने अभी बात करा, काम केंद्र, हृदय, आज्ञा चक्र या फिर प्रकृति या मस्तिष्क। अब इन 3 केंद्रों पर ये ऊर्जा आकर के मिलती है। लेकिन जो चक्र की हमने बात करी, गियर बॉक्स की बात करी, गियर्स की बात करी, तो वो जो गियर्स हैं वो एक गियर नीचे चलता है, यानी कि काम केंद्र को केंद्र लेते हुए अगर वो चक्र नीचे चल रहा है तो पहला हुआ, दूसरा हुआ जो हृदय के चारों तरफ घूम रहा है, तीसरा हुआ जो आज्ञा के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे ये 3 चक्र जब चल रहे होते हैं तो उसको
ये पूरा पंचदशी विधान कहते हैं। और इन तीनों के चक्रों के चलने से होता क्या है, अब आप एक विजुलाइज कीजिए कि जब लेडीज पुराने टाइम पर पानी निकालती थी कुएं से, तो वो एक पुली लगाती थी, और वो पुली जो है एक लकड़ी के ऊपर रखी होती थी कुएं के बीच में, उसके ऊपर रस्सी डाली, बाल्टी डाली, बाल्टी नीचे, रस्सी को ढीला छोड़ा, बाल्टी नीचे पानी में जाती थी, पानी भरता था और वो खींच करके उसे बाल्टी को ऊपर ले आती थी। बिल्कुल इसी प्रकार से ये हमारे अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करने में और उनसे हमें जोड़ देने में संभव है। इसके लिए तो इन केंद्रों पर जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आ जाती है, प्रकृति के साथ भी हम एकाकार होने लगते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे अस्तित्व को, वो जो मध्यम जलती हुई ज्योति है हमारी, उसको एक अखंड और एक विशाल ज्योति बनाने में सहायता देते हैं। और हम जीवन के सभी आनंदों को, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, सबको पूरी तरह भोग पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, जी पाते हैं उनको। अंततः ये तीनों चक्र एक बड़ी विशाल रस्सी से बंधे हुए हैं। मतलब उनके ऊपर एक पुली, मान लीजिए तीनों पुली की तरह से हैं, तो इनके ऊपर एक बड़ी रस्सी लगी हुई है जो लगातार इन तीनों के घूमने से घूम रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ इन तीनों के बीच में भी एक आंतरिक सामंजस्य बना हुआ है। कोई पुली तेज नहीं चल रही, कोई स्लो नहीं चल रही, सब इस प्रकार से चल रही हैं कि किसी भी तरीके से ये पूरी चक्र आराम से एक गतिशील हो सके। अब इसके लिए जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक प्रयोग भी दिया था, एक सरल प्रयोग जिसके अंदर ऊर्जा के झंझावातों को ज्यादा न झेलना पड़े, वो अपने आप ही स्वतः ही होता रहे। तो उस प्रयोग को आप करके भी देखिए। और अंतिम बिंदु जो आज की हम चर्चा के लिए लेना चाहेंगे वो ये है कि इस पूरे चक्र को सक्रिय करने के लिए हम प्रवेश तो कहीं से भी कर सकते हैं इस चक्र में, परंतु जो नेचुरल प्रोसेस है इस पंचदशी में प्रवेश करने का, वो हमारी श्वास प्रश्वास के माध्यम से ऊर्जा को नाभि में जनरेट करके, गर्माहट को जनरेट करके, और उस ऊर्जा को इस पंचदशी में हमें चलाना होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए नाभि ध्यान एक प्रारंभिक बिंदु बनता है और अंततः उसके चारों तरफ ये पंचदशी चक्र प्रारंभ हो जाता है, चलना प्रारंभ हो जाता है। और इसके चलने से फिर हमारे जीवन के सभी अंगों में, नसों नाड़ियों में वो प्रवाह, जीवन प्रवाह का प्रारंभ हो जाता है। और जब वो जीवन प्रवाह सब तरफ जा रहा होता है तो हम पूरी तरह से जीवन को अनुभव कर पाते हैं, अपने आनंद के, जीवन के आनंद का उपयोग कर पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं। तो आशा है कि आपको कुछ बिंदु स्पष्ट हुए होंगे पंचदशी क्रिया के। ये बहुत विस्तार है और ऐसे में इसको समझने के लिए सरलतम शब्दों में एक प्रयास यहां पर किया गया है। आशा है कि कुछ इससे डाउट्स कम होंगे और थोड़ा सा स्पष्ट भी होगा कि ये क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।